वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ु मरज़ूज़ करने से पहले आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बि अरनी बिजमालिका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। दाद रस फरियाद रस रोशन ज़मीर शाह मौलाना शराफत दस्तगीर। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में। और कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और आप हज़रात जानते ही हैं कि ये जो महीना चल रहा है मुहर्रमुल हराम का चल रहा है, ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। और इस महीने में जो 9 और 10 तारीख है, ये बड़ी बाबरकत वाली तारीखें हैं। हजरात, इसे आशूरे वाला दिन भी 10 तारीख को बोला जाता है। और इसमें अल्लाह ने बड़ी फजीलत रखी है, लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो यही तारीख थी कि जब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पुतले को बनाकर तैयार कर दिया गया, इसी 10 तारीख। और यही 10 तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पर तशरीफ लेकर आए तो यही 10 तारीख थी। और जब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौबा कबूल हुई तो यही 10 तारीख थी। और आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती किनारे पर लगी तो यही 10 तारीख थी। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए तो यही 10 तारीख थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आरा गर्दन पर चलाया गया तो यही 10 तारीख थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में डाला गया, यही 10 तारीख थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुल्कों में मुबारक पर छुरी चलाई गई तो यही 10 तारीख थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलाया गया तो यही 10 तारीख थी। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा जनाब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब अपना इम्तिहान दे रहा था तो यही 10 तारीख थी। और इसी 10 तारीख को नवासा रसूल ने जाम शहादत नोश फरमाकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया था, ए दुनिया
वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कैसे ही सख्ती आ जाए, अगर तुम्हारे ऊपर कैसा ही मुश्किल वक्त आ जाए, अगर तुम्हें इस्लाम की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करना पड़े तो अपनी जानों को कुर्बान कर देना। अगर तुम्हें अपनी औलाद की जरूरत अगर तुम्हें पड़े तो ए लोगों, अपनी औलाद को अपने लिए न रोकना, बल्कि इस्लाम के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर देना। ए लोगों, अगर तुम्हारे ऊपर परेशानी आए तो उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अगर इस्लाम के ऊपर कोई भी जरा सी भी जुम्बिश आए तो उस जुम्बिश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देना, अपने माल को भी कुर्बान कर देना, और वक्त आए तो अपनी जान को भी इस्लाम की राह में कुर्बान कर देना। ये पैगाम दिया था करबला के मैदान में जनाब हजरत इमाम हुसैन ने कि जब यजीदियों ने जनाब हजरत इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया, बच्चा बच्चा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यासा, शिद्दत प्यास से तड़पने लगे थे बच्चे। हजरत जनाबे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे में एक सफीर आया जिसका नाम अब्दुल रहमान हुआ करता था। आने के बाद में पूछता है कि ए लोगों, तुम कहां से आए हो? जनाबे अली अकबर इरशाद फरमाते हैं कि हम मदीनतुल मुनव्वरा से आए हैं। जब उस सफीर ने ये सुना कि ये आने वाले मदीनतुल मुनव्वरा से हैं, तो उस अब्दुल रहमान सफीर ने कहा था कि क्या तुम्हारे बाप का नाम हुसैन है? तो अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, हमारे बाप का नाम हुसैन है। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस अब्दुल रहमान शख्स ने कहा था, क्या तुम्हारा बाप नवाज़ाए रसूल है? हजरत अली अकबर ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, हमारे वालिदैन मोहतरम नवाज़ाए रसूल है। वो शख्स नवाज़ाए रसूल के पास मिलने की दरख्वास्त करता है। जनाब हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, उसे हमारे करीब ले आओ। हजरत इमाम हुसैन के पास में जब वो आया, जनाब हजरत इमाम हुसैन के पास में कुछ खजूरें थी मदीनतुल मुनव्वरा की। हजरत मोहतरम जनाब हजरत इमाम हुसैन ने वो खजूरें उस सफीर को अता की और इरशाद फरमाया, हमारे पास पानी तो नहीं है, लेकिन हम आपको पानी भी पिलाते, सिर्फ हमारे पास ये चंद खजूरें हैं, इन्हें मुलाहिजा फरमा लीजिए। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि ऐसे खतरनाक वक्त में भी नवाज़ाए रसूल किसी आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी कर रहा है। हजरत मोहतरम उस सफीर ने खजूर एक तरफ को रखी और जनाब हजरत इमाम हुसैन के हाथों को चूमने लगा, और कभी इमाम हुसैन के हाथों को चूमता था तो कभी हजरत इमाम हुसैन के हाथों को सूंघता था। जनाब हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए आने वाले सफीर, तेरा चूमना तो हमें मालूम है कि तू चूम इसलिए रहा है कि तू हमारी इज्जत कर रहा है, तू चूम इसलिए रहा है, हमारी अजमत को समझ रहा है, लेकिन आखिरकार तू हमारे जिस्म को सूंघ क्यों रहा है? हजरत मोहतरम, तारीख के औराक गवाह है, जनाब हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में उसने अपना कसीदा रखा था और अर्ज किया था कि ये जनाब हजरत इमाम हुसैन, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मैंने खुद अपने कानों से सुना था। आका ने इरशाद फरमाया था कि मेरे नवासे जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के तो फूल हैं। हे लोगों, मेरे नवाजों को चूमा भी करो और मेरे नवाजों को सूंघा भी करो, क्योंकि मेरे नवाजों के जिस्मों से जन्नत की खुशबू भी आती है। हजरत मोहतरम, ये वही नवासा जो करबला के मैदान में आज तर तन्हा है, जब अपने खेमे से निकलता है, जनाब हजरत अली अकबर कहते हैं कि ए अब्बा जान, आप रन में न जाइए, आपके सामने आपका बेटा अली अकबर खड़ा है। ए जनाब हजरत इमाम हुसैन, ए नवाज़ाए रसूल, हमें इजाजत दे दीजिए। जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजरत अली अकबर के लिए इजाजत के लिए अपना मुतालबा उनके सामने पेश किया तो हजरत मोहतरम जमीन कांप गई थी, आसमान लरस गया था। इरशाद फरमाया था जनाब हजरत इमाम हुसैन ने, ए मेरे बेटे, हमने तुम्हें नहीं पाला है, बल्कि तुम्हारी फूफी जान ने तुम्हें पाला है, और तुम्हें इजाजत भी तुम्हारी फूफी जान देंगी। हजरत मोहतरम, ये बड़े
लंबे मामलात हैं कि जब कोई ज्यादा वक्त हो तो सिलसिले से ये बताया जाए, लेकिन आप मुख्तसर तरीके से समझ लीजिए कि जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिल गई, रन में जाने की इजाजत दे दी गई। जब रन में गए तो जनाब अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने न जाने कितने यजीदी आकर इकट्ठा खड़े हो गए। अमर साद ने कहा, इब्न ज़ियाद ने कहा, यह हुसैन का बेटा है, अगर तुमने इसे जरा से भी मोहलत दे दी तो ये जितनी फौज है सारी फौज को खत्म कर देगा। हज़रात मोहतरम जनाब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला के मैदान में अपने शमशीर जुल्फ़िकार को लहराते हैं तो फजा में ये शेर गूंज रहा था कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चल के कोहन कांप रहा है। हज़रात मोहतरम तीन लालची जो इंसान थे यजीदी फौज के, वो आगे बढ़े और कहा कि हम इससे मुकाबला करेंगे। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में जब वो तीन यजीदी आए तो हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बार में तीनों यजीदियों का ज़फ़ाया कर दिया। हज़रात मोहतरम वो यजीदी आग बबूला हो गए, लड़ते लड़ते अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया। तारीख के औराक गवाह है, जनाब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक बार में 32 यजीदियों को वस्ल जहन्नम किया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर अपने घोड़े को लगाम लगाते हैं, जनाब हजरत इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, अब्बा जान मेरी ज़बान खुश्क हो चुकी है, अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो ये जितनी यजीदी फौज है इस सारी यजीदी फौज को वस्ल जहन्नम अकेला अली अकबर कर सकता है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे मेरी ज़बान को चूस ले। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, अब्बा जान आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा दिनों की प्यासे हैं। ए अब्बा जान आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से भी ज्यादा खुश्क हो चुकी है। ए अब्बा जान आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है, आपकी ज़बान कैसे चूसूं? तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, ए अली अकबर, ए मेरे बेटे, अब तुम्हारे नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जामे कौसर पर। ए मेरे बेटे अब अपने नाना के हाथों से जामे कौसर को पी लो। हज़रात मोहतरम जनाब अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में गए और उधर से आवाज आई, इमाम हुसैन अपने बेटे के लाशों को ले जाओ। जनाब हज़रत इमाम हुसैन ने जब अली अकबर के लाशों को उठाया था तो आसमान की तरफ को देखा था, ए मौला ये तो एक अली अकबर है, अगर तेरे नाम के लिए अगर हुसैन के पास अली अकबर 1000 होते तो ए मौला तेरे इस्लाम के लिए, तेरी वहदानियत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी तख्लीक के लिए ए मौला तेरी राह में सारे के सारे कुर्बान कर देता। जश्न सलावत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। जनाब हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था कि लोगों इस बच्चे को जमीन पर कभी न लिटाना। तो वो बच्चा कभी किसी की गोद में होता था तो कभी पालने में होता था, कभी भी उस बच्चे को करबला के मैदान पे करबला की मट्टी पर नहीं लिटाया गया। हज़रात मोहतरम जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बच्चा भी शहादत नोश फरमाकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने नाना जान से मिल लेता है। हत्ता कि जनाब हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी करबला के मैदान में जाम शहादत नोश फरमा रहा है और नाना जान से जाकर मिल रहा है। लेकिन करबला के मैदान से मिलते हुए एक झोपड़ी हुआ करती थी, उस झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने बेटी की उसी दिन शादी करके लाई थी और वो बुढ़िया बड़ी अहले बैत की मानने वाली थी, बड़ी अकीदत रखने वाली थी। उसने अपने बेटे से कहा था, ए बेटा नवासाए रसूल करबला के मैदान में यजीदी कुत्तों के सामने अकेला खड़ा है, ए बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू इमाम हुसैन की तरफ से जाकर अपनी जान को कुर्बान कर दे, हुसैन के लिए अपनी आन को, अपनी शान को, अपनी
जान को, अपने तमाम माल को हुसैन की राह में कुर्बान कर दे। हजरत मोहतरम उस बुढ़िया के बेटे ने कहा था, ए माँ जो तू कहती है मैं उस बात को तस्लीम करता हूँ। अपनी तलवार उठाई, तलवार उठाने के बाद में जब जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, पीछे से बीवी ने हाथ को थाम लिया, कहा कि तुम अपनी माँ की बात मान रहे हो, कल मुझे ब्याह कर लेकर आए हो, मैंने बाबुल की गलियां छोड़ी थी सिर्फ तुम्हारे लिए, माँ बाप को छोड़ा था सिर्फ तुम्हारे लिए। ए मेरे शोहर इनामदार, कल मेरी शादी कर लेकर आए हो, कल मुझे मेरे गांव से लेकर आए हो, भाई को छोड़ा तुम्हारे लिए, सारे गांव वालों को, सारे रिश्तेदारों को छोड़ा तुम्हारे लिए, आज मुझे किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, तुझसे सपुर्द करके जा रहे हो। ए मेरे शोहर इनामदार, तुम तो मैदान में चले जाओगे, मैदान में कारज़ार में जाने के बाद में क्या पता तुम्हारी शहादत हो जाए, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। हजरत मोहतरम हजरत वहब बिन कल्बी ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी शरीके हयात, मुझे अब करबला के मैदान में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, न तेरी मोहब्बत रोक सकती है, न तेरी बातें रोक सकती है, न तेरा माल रोक सकता है, न तेरा रोना रोक सकता है, न तेरे आंसू रोक सकते हैं। वहब बिन कल्बी ने कहा था कि ए मेरी शरीके हयात, अगर मैं मैदान कारज़ार में जा रहा हूँ तो मैं किसी दुनिया के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस्लाम के लिए जा रहा हूँ, नवासाए रसूल के लिए जा रहा हूँ। और नवासाए रसूल सिर्फ दुनिया नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, मेरा नवासा दुनिया नहीं है, बल्कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है। यानी कि नबी ने इरशाद फरमाया था कि मेरा बेटा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो पता चला कि हुसैन नबी से है और नबी हुसैन से है। अगर नमाज में ख्याल दुनिया का आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, और अगर नबी का ख्याल नमाज में हो जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए ताहिरुल कादरी कहता है, अगर हुसैन का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज और भी ज्यादा दुरुस्त हो जाती है। हजरत मोहतरम उस शरीके हयात ने कहा, उस बीबी ने कहा, आप अल्लाह की राह में जा रहे हैं, इस्लाम के लिए जा रहे हैं। वहब बिन कल्बी ने कहा, हाँ हाँ मैं इस्लाम के लिए जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल के नवासे के लिए जा रहा हूँ। तो उस बीवी ने कहा था, उस शरीके हयात ने कहा था, बीवी हो तो ऐसी हो, बीवी हो तो इतनी अच्छी हो। उस औरत ने कहा था कि वहब बिन कल्बी मुझसे एक वादा करो, मेरे हाथ पर हाथ रखकर वादा करो। हज़रत वहब बिन कल्बी ने हाथ को बढ़ा दिया, उसने अहद किया, उसने वादा किया, ए वहब बिन कल्बी अगर तुम गाजी बन गए और गाजी बनकर वापस लौटे और कल क़यामत के दिन मैदान हश्र होगा, अल्लाह तुम्हें इरशाद फरमाएगा कि ए वहब बिन कल्बी जाओ जन्नत में चले जाओ, तो ए वहब बिन कल्बी मेरे हाथ को नहीं छोड़ना है। और अगर तुम शहीद हुए, अल्लाह रोज़े महशर क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ए वहब बिन कल्बी जाओ जाओ तुम शहीद हुए थे, नवासाए रसूल के लिए शहीद हुए थे। ए वहब बिन कल्बी जाओ जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। तो ए वहब बिन कल्बी हाथ पे हाथ रखकर वादा करो, अल्लाह की कसम लो कि जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मेरा हाथ पकड़कर पहले मुझे जन्नत में दाखिल नहीं कर दोगे। हज़रत मोहतरम वहब बिन कल्बी ने वादा किया था, जनाब इमाम हुसैन की बारगाह में तशरीफ लाए, कहा मेरी माँ ने मुझे भेजा है आपके लिए, या हुसैन मुझे भेजा है आपके लिए, मेरी जान आपके लिए, मेरा माल आपके लिए, मेरी आन आपके लिए, मेरी शान आपके लिए। और ये तलवार, आज ये तलवार जो धार दिखा रही है हुसैन, इस तलवार की धार है यजीदियों के लिए। तो हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, जाओ वहब बिन कल्बी, जाओ वहब बिन कल्बी रन में जाने के बाद में इन यजीदियों से जाकर रन में इनसे मुकाबला करो। हज़रत मोहतरम कुछ देर मुकाबला करते हैं, पीछे से वहब बिन कल्बी के नेज़ा मारा जाता है, हज़रत वहब बिन कल्बी भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हज़रत मोहतरम जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक एक सिपाही
एक एक फर्द ऐसे अपनी जान को कुर्बान कर रहा था कि जैसे कि उनके सरों के और उनके जिस्मों के अंदर जाने ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के नवासे के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, अपने माल को भी कुर्बान कर दिया। और आज हर मुसलमान जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखता है, वो आज भी अपने माल को इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान कर रहा है। कभी लंगर की शक्ल में कुर्बान कर रहा है, कभी शरबत की शक्ल में कुर्बान कर रहा है। हजरात मोहतरम, हमारे पीर मुर्शिद का यही तरीका रहा है कि जनाब हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये मुहर्रमुल हराम का महीना आया कि ये तालीम के लिए बच्चों को कुरान अजीम अता कर दिए। हमारे पीर मुर्शिद ने बच्चों की तालीम के लिए ये कुरान अता कर दिए ताकि जनाब हजरत इमाम हुसैन के तवस्सुल से हमारे पीर मुर्शिद ने जो ये अता किए हैं, इन्हें बच्चे पढ़कर जब कहीं भी दुनिया में जाएंगे और ये बच्चे पढ़कर जब बड़े हो जाएंगे, न जाने कितने बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसी चीज से इस्लाम की बका होती रहेगी, इस्लाम और बढ़ता रहेगा, इस्लाम और पनपता रहेगा, इस्लाम का पौधा और लहलहाता रहेगा। हमारे पीर मुर्शिद हजरत शाह मौलाना मोहम्मद सकलैन मियां मद्दजिल्लाहुन नूरानी ने ये बड़ा ही अच्छा काम किया है ताकि लोगों की तरबियत भी होती रहे और इल्म में भी बरकतें होती रहें, इल्म में भी इजाफे होते रहें। जनाब हजरत शाह मौलाना मोहम्मद सकलैन मियां मद्दजिल्लाहुन नूरानी की उम्र में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए और बेशुमार फजीलतें, नेमतें, बरकतें अता फरमाए। और उनके तवस्सुल से हम सब के ऊपर अल्लाह अपनी बरकतें, नेमतें, फजीलतें, बरकतें अता फरमाए। और जो हम में से बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। और इमाम हुसैन के तवस्सुल से जो लोग बेरोजगार हैं, जो मकरूज हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुल से इस महीने की बरकत से सबके रोजगारों में बरकतें अता फरमाए, कर्ज से शफकदोशी अता फरमाए। आमीन। वमा लीना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।